किसी भी देश की सेना में रैंक बेस्ड सिस्टम के कारण एक एक पोस्ट के ऊपर प्रमोशंस के लिए कई सारे ऑफिसर्स कम्पीट करते हैं। कई देशों ने प्रमोशंस के लिए नए सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस कर लिया था, लेकिन अभी भी दुनिया में कुछ देश ऐसे हैं जहां पर ज़्यादा सर्विस ड्यूरेशन वाले सीनियर कैंडिडेट्स को ही सबसे पहले प्रमोशंस दे दी जाती हैं। ये मानकर कि उन्होंने एक रैंक के ऊपर ज़्यादा समय तक सर्विस दी है, इसलिए उनको सबसे पहले प्रमोट किया जाना चाहिए, फिर चाहे कितने भी कैंडिडेट्स उस सीनियर से ज़्यादा क्वालिफाइड हो। और भारतीय सेना भी इसी पुराने सिस्टम को फॉलो कर रही थी। इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल्स के लेवल के ऑफिसर्स की प्रमोशन के लिए आज तक सीनियरिटी बेस्ड सिस्टम को फॉलो किया जाता था। भारतीय सेना में एक लेफ्टिनेंट जनरल को उसके रैंक और सर्विस की ड्यूरेशन के बेसिस पर ही प्रमोशन दी जाती थी, जिसको सीनियरिटी बेस्ड सिस्टम कहा जाता था। इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के ऊपर 90 से 95 ऑफिसर्स होते हैं। सबसे पहले एक लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी की कोर को लीड करता है, यानी कि कोर कमांडर होता है, जिसके अंडर काफी सारी ब्रिगेड्स आती हैं। कोर के ऊपर अलग अलग कमांड्स आ जाती हैं, नॉर्दर्न से लेकर साउदर्न, ईस्टर्न, वेस्टर्न, सेंट्रल, उसके बाद साउथ वेस्ट। उसके बाद भारतीय सेना की एक ट्रेनिंग कमांड भी है और अंडमान निकोबार कमांड अलग से। कमांड लेवल के ऊपर वाइस आर्मी चीफ और उसके ऊपर आर्मी चीफ का रैंक होता है। और ये सारे रैंक्स काफी इंपॉर्टेंट हैं, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल्स को प्रमोट करके दिए जाते हैं। इसलिए भारतीय सेना प्रमोशंस के लिए सीनियरिटी बेस्ड सिस्टम को खत्म करके एक नया सिस्टम इंप्लीमेंट करने जा रही है, जो कि मेरिट बेस्ड, यानी कि लेफ्टिनेंट जनरल्स की परफॉर्मेंस और उनके स्किल्स के ऊपर बेस्ड होगा। इस सिस्टम का नाम रखा गया है क्वांटिफाइड असेसमेंट सिस्टम। भारत के रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है कि वो इंडियन आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल्स के लिए इस नए प्रमोशन सिस्टम को 31 मार्च से इंप्लीमेंट करने वाले हैं। अब इसमें काफी सारे पैरामीटर्स होंगे। रिपोर्ट के मुताबिक क्वांटिफाइड असेसमेंट सिस्टम एक डेटा ड्रिवन अप्रोच होगी, जिसमें ऑफिसर्स के परफॉर्मेंस, पोटेंशियल और क्वालिफिकेशंस को इवैल्यूएट करने पर ही ज्यादा फोकस किया जाएगा। इस सिस्टम के तहत प्रमोशंस के लिए अलग अलग पैरामीटर्स को क्वांटिफाई किया जाएगा। एक ऑफिसर की एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट यानी कि ACR रिपोर्ट देखी जाएगी, जिसमें ऑफिसर्स के पास्ट परफॉर्मेंस का डिटेल एनालिसिस होगा। उसके बाद आर्मी के अलग अलग कोर्सेज में ऑफिसर्स के ग्रेड को असेस किया जाएगा। ऑफिसर्स का कॉम्बैट और फील्ड एक्सपीरियंस कितना है, ये भी मद्देनजर रखा जाएगा। कई बार कुछ ऑफिसर्स की स्पेशल अचीवमेंट्स होती हैं। प्रमोशन देते समय उनको मिले अवार्ड्स, कमेंडेशंस और यूनिक कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी कंसिडर किया जाएगा। नए प्रमोशन सिस्टम में न्यू फिजिकल फिटनेस और मेडिकल स्टैंडर्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जिसमें ऑफिसर्स की फिजिकल और मेंटल हेल्थ का इवैल्यूएशन होगा। और इस नए सिस्टम में मेरिट और परफॉर्मेंस को इंपॉर्टेंस मिलेगी। जो ऑफिसर ज्यादा केपेबल और डिजर्विंग होगा, उन्हें को ही प्रमोट किया जाएगा। ट्रांसपेरेंसी के लिए हर एक पैरामीटर को एक फिक्स्ड वेटेज दी गई है, ताकि फेवरेटिज्म के चांसेस कम हो। क्योंकि सेना में कई बार क्या होता है कि सीनियर्स अपने फेवरेट जूनियर की प्रमोशन के लिए रिकमेंडेशन भेजते हैं। इसके अलावा ऑफिसर्स के स्किल और एक्सपर्टीज को आइडेंटिफाई करके उनकी स्ट्रेंथ्स के अकॉर्डिंग उनको रोल असाइन किए जाएंगे, जो भारतीय सेना की ओवरऑल एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। अब इस नए प्रमोशन सिस्टम की वजह से यंग और डायनामिक लीडर्स और होशियार ऑफिसर्स को जल्दी से हाई रोल्स मिलेंगे, जो कि आर्मी में मॉडर्न और इनोवेटिव थिंकिंग लेकर आएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्वांटिटेटिव असेसमेंट सिस्टम ऑफिसर्स को अपने स्किल्स और परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए भी मोटिवेट करेगा। सीनियरिटी बेस्ड सिस्टम में एक ऑफिसर सिर्फ अपने रैंक और सर्विस ड्यूरेशन के बेसिस के ऊपर प्रमोट होता था, चाहे उसकी परफॉर्मेंस एवरेज ही क्यों ना हो। उसको पता होता था कि उसकी फिजिकल फिटनेस कैसे भी हो, सीनियर्स के साथ अच्छी बनती है तो उसको प्रमोशन मिल जाएगी। लेकिन अब नए सिस्टम में ये पार्शियलिटी बिल्कुल भी खत्म हो जाएगी। सरकार मॉडर्न वॉरफेयर के लिए तैयारी करना चाहती है, और आज के मॉडर्न वॉरफेयर के लिए टेक्नोलॉजिकली स्ट्रांग और इनोवेटिव ऑफिसर्स की जरूरत है। नया सिस्टम इंश्योर करेगा कि यंग और डायनामिक ऑफिसर्स आगे बढ़ें। ऐसे ऑफिसर्स को प्रमोट किया जाए जो नए चैलेंजेस के लिए रेडी हों। और सभी लेफ्टिनेंट जनरल्स के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगी, जहां पर ऑफिसर्स की सर्विस ड्यूरेशन कितनी है, उसके बदले ऑफिसर्स की क्वालिफिकेशन क्या है, उसके ऊपर प्रमोशन दी जाएगी। आपको क्या लगता है कि क्या ये नया प्रमोशन सिस्टम भारतीय सेना के लिए गेम चेंजर साबित हो पाएगा, या फिर पुराने वाला सीनियरिटी बेस्ड सिस्टम ही ठीक था? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।